बात राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की गणित की। दरअसल दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। कांग्रेस में 3 मानदंडों पर अब गहनता से विचार किया जा रहा है। अब पहला है कि तीनों सीटों पर राजस्थान के उम्मीदवार को टिकट दी जाए, क्योंकि 4 सीटों में से एक बीजेपी की। राजस्थान के उम्मीदवारों को टिकट देने की बात यहां पर की गई है। टर्म्स एंड कंडीशन हम बता रहे हैं, जो कि कांग्रेस फिलहाल इस पर ध्यान दे रही है, क्योंकि राजस्थान से बाहर के पहले से ही 2 राज्यसभा सांसद है, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह है, के.सी. वेणुगोपाल है, जो कि राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। दूसरा मानदंड एक उम्मीदवार मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। तीसरा मानदंड यह रखा गया है कि इन तीनों में से कोई भी कैंडिडेट विधायक ना हो। हालांकि इन सभी मानदंडों पर अंतिम फैसला आलाकमान ही लेगा, लेकिन फिलहाल इस टर्म्स और कंडीशन जो है, इसको ध्यान में कांग्रेस की तरफ से रखा जा रहा है। वहीं दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट के तहत यह भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में राज्यसभा टिकट मांगने वालों की लंबी लंबी कतार भी देखने को मिल रही है। जी हां, क्योंकि अलग अलग वर्गों से लोग अब टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। मुस्लिम वर्ग से अश्क अली टाक, दुर्रो मियां, जुबैर खान और रफीक मंडेलिया टिकट मांग रहे हैं। तो ये 4 नाम तो वैसे ही सामने आ गए हैं। हालांकि एक सीट जो है मुस्लिम कैंडिडेट को देने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। वहीं ट्राइबल एरिया से रघुवीर मीणा और ताराचंद भगोरा राज्यसभा टिकट चाह रहे हैं। वहीं जाट समुदाय से रामेश्वर डूडी और ज्योति मिर्धा टिकट की रेस में हैं। गुर्जर समुदाय से संजय गुर्जर का नाम टिकट की दौड़ में सामने आ रहा है। लेकिन किसी स्थिति में अगर बाहरी व्यक्ति को टिकट देना पड़ा तो गुलाम नबी आजाद और रणदीप सुरजेवाला राजस्थान से राज्यसभा जा सकते हैं। पूरे मामले पर, पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगी दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, एक तरफ टर्म और कंडीशंस का ध्यान रखा जाएगा कांग्रेस की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, क्योंकि टिकट मांगने वाले अब नाम बहुत सामने आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कांग्रेस की ओवरऑल बात की जाए, 9 सीटें कांग्रेस के खाते में इस बार ओवरऑल आ रही, और एक सीट जो राजस्थान की तीसरी सीट है, जो लगभग तय मानी जा रही है, वो 10वीं सीट है। और अगर केवल राजस्थान की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मापदंड तैयार किया गया है, क्राइटेरिया तैयार किया गया है, जिसमें स्थानीय को प्राथमिकता दी जाए। और उसका कारण यह है कि पहले 2 सांसद जो हैं वो बाहरी हैं, इसमें के.सी. वेणुगोपाल का नाम है और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम है, जो बाहर से। तो जो बैठक अभी 4 दिन पहले सीपी जोशी, अशोक गहलोत, जो 8 सिविल लाइन की बैठक हुई है, उसमें ये तमाम चीजें तय हुई है। अजय माकन से बातचीत हुई है। तो दूसरा मापदंड ये है कि एक मुस्लिम को टिकट दी जाएगी, और तीसरा है कि विधायक कोई नहीं होगा। ऐसे में आपने वो तमाम नाम लिए जिसमें हमने चर्चा की कि कौन कौन टिकट की लाइन में है। और आज भी अगर देखें तो अजय माकन से मुलाकात करने वालों का तांता लगा हुआ है। दुर्रो मियां ने मुलाकात की, दानिश अबरार यहाँ पहुंचे हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब बात की जाए कि बाहर से कौन कौन हो सकता है। देखिए, पी चिदम्बरम को तमिलनाडु से टिकट लगभग फाइनल मानी जा रही है, और गुलाम नबी आजाद को टिकट अगर राजस्थान से ये रणनीति नहीं बनती, आलाकमान इसका अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अगर राजस्थान से ये रणनीति नहीं बनती कि तीनों राजस्थान के होंगे, स्थानीय होंगे, तो गुलाम नबी आजाद को पहली टिकट पे चुनाव लड़ाया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि रणदीप सुरजेवाला जो जाट नेता है, जो ओबीसी पर बात हुई है, उसमें रणदीप सुरजेवाला को टिकट दी जाएगी। जो तीसरा कैंडिडेट होगा वो लोकल होगा। और इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो क्योंकि 4 एमएलए और चाहिए होंगे, तो उसको व्यवस्था और तमाम दूसरी चीजें भी देखी जाएगी। तमाम आपने नाम लिए, मैं आपको कुछ नाम और बताना चाहूंगी कि मुस्लिम वर्ग से अशक अली टाक है, दुर्रो मियां है, जुबैर खान है, रफीक मंडेलिया है, जो ऑलरेडी अपने टिकट की दावेदारी पेश भी कर चुके हैं, मांग कर चुके हैं, चाहे वो 8 सिविल लाइन्स हो या 10 जनपद हो या अजय माकन हो। इसके अलावा ट्राइबल एरिया से रघुवीर मीणा है, ताराचंद भगोरा है, ये टिकट की चाह रखते हैं। और जाट समुदाय से रामेश्वर डूडी है, ज्योति मिर्धा है, ज्योति मिर्धा का भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी सिफारिश आ चुकी है। इसके अलावा गुर्जर समुदाय से संजय गुर्जर है, जिनका नाम इस रेस में है। हालांकि गुर्जर समुदाय से टिकट देना अभी संभव नहीं नजर आ रहा है, लेकिन टिकट मांगने वालों की अगर बात की जाए, लेकिन बाहरी परिस्थिति में अगर ऐसा होता है तो गुलाम नबी आजाद और रणदीप सुरजेवाला, जो 2 सीटें में से एक बाहर का होगा, और उसमें से इन दोनों के नाम यहाँ पर चल रहे हैं। एक और यहाँ पर ब्राह्मण नेता का बात चल रही है, अगर कोई बाहर से आता है तो अविनाश पांडे, क्योंकि महाराष्ट्र से भी दिए जाने की बात है। या तो उनको महाराष्ट्र से दिया जाएगा या फिर राजस्थान से दिया जाएगा। चलिए ठीक है अदिति, हालांकि मानदंड पर ध्यान दिया जा रहा, देखना होगा कि आखिर किस नाम पर मुहर लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति तमाम अपडेट देने के लिए।